हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल व्यावसायिक रूप से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यौगिक है। जब हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। एथेनॉल, इसका सूत्र है CH3CH2OH, जिससे हम C2H5OH के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका प्रकार्यात्मक समूह है OH। इसकी संरचना अगर हमें बनानी हो तो हम जैसे कि हम लोग पहले ही बनाते आए हैं, सारे कार्बन को हम एक साथ जोड़ेंगे और हर एक कार्बन का हाइड्रोजन उसके साथ उसकी टेट्रावैलेंसी चतुः संयोजकता को पूरे करते हुए और एक तरफ जुड़ जाएगा OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एथेनॉल जो है वो अल्कोहल का एक उदाहरण है। और इसके नाम से हम क्या बता सकते हैं कि एथेनॉल मतलब एथेन, दो कार्बन, ऑल मतलब OH ग्रुप। इसके गुणों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन 156 केल्विन, इसका क्वथनांक 351 केल्विन 351 केल्विन होता है और इसी कारण यह कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन इसकी एक अपनी विशेष गंध होती है जिससे हम अल्कोहल की पहचान कर पाते हैं, एथेनॉल को हम पहचान पाते हैं। एथेनॉल जल तथा अन्य कार्बन यौगिकों में घुलनशील पदार्थ है, तो यह विलयन के रूप में आसानी से हमें मिल जाता है। एथेनॉल के उपयोग कई सारी औषधियों को यानी दवाइयों को बनाने में एथेनॉल का उपयोग होता है। जैसे टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप में ये विलायक के रूप में उपयोग होता है, टॉनिक में भी ये विलायक के रूप में उपयोग होता है। तो एथेनॉल हमारे लिए औषधि, मेडिकली भी बहुत ज़रूरी यौगिक है। साबुन बनाने में एथेनॉल का उपयोग होता है, जहाँ पर हम लोग साबुनीकरण अभिक्रिया में एथेनॉल का उपयोग करते हैं। इत्र बनाने में एस्टरीकरण अभिक्रिया में एथेनॉल का उपयोग है और विलायक के रूप में वो हमारे प्रयोगशाला में, दैनिक जीवन में, कई सारे जगहों पर इंडस्ट्रीज़ में एथेनॉल का उपयोग होता है। जो हम ट्रांसपेरेंट सोप्स देखते हैं ना, यानी कि साबुन, जो नहाने वाले साबुन पारदर्शी होते हैं, जैसे कि पियर्स है जिसके आर पार हम देख पाते हैं, वैसे पारदर्शी साबुनों को बनाने में भी एथेनॉल का उपयोग होता है। एथेनॉल पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जो हालांकि समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, लेकिन इसे अच्छा नहीं माना जाता है। एथेनॉल के रासायनिक गुण, जिसमें हम एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाओं को बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा एथेनॉल के उपयोग, एथेनॉल के भौतिक गुण। आप चाहें तो ये जो तापमान है इसके गलनांक और क्वथनांक, उसको डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। 273 जोड़कर और घटाकर क्या करना है आपने पहले पढ़ा है। एथेनॉल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल कुछ ही अभिक्रियाएं करता है, जिसमें से हम जो पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे वह है सोडियम के साथ। तो ये रहा ये सोडियम का संकेत। एथेनॉल का सूत्र, फार्मूला हमने पढ़ा। हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, C2H5OH भी लिख सकते हैं और CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। इनकी अभिक्रिया होने से एक लवण यहाँ पर बनता है और इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। कैसे? CH3CH2O और इसके साथ Na+। ये जो मैंने यहाँ पर फैला कर लिखा है, इससे ना हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C2H5O- Na+, और इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसा अच्छा लगे। और साथ में एक महत्वपूर्ण गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या बता सकते हैं कि और कौन सी ऐसी अभिक्रिया हमने पढ़ी है जिसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, और उसमें भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये पता करना काम रहा। और इस पूरी अभिक्रिया को संतुलित करने का काम भी रहा। ये अभिक्रिया है असंतुलित, इसे संतुलित करना है। तो ये पहली अभिक्रिया सोडियम के साथ, जिसमें एक लवण बनता है उत्पाद के रूप में सोडियम एथॉक्साइड और बनती है हाइड्रोजन गैस। दूसरी अभिक्रिया है एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। यानी कि अगर हमारे पास है एथेनॉल CH3CH2OH,
तो हम इससे किस प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि द्विआबंध वाला एल्कीन या त्रिआबंध वाला एल्काइन बना पाएं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो ये अभिक्रिया पूरी होने के बाद ये 2 कार्बन वाला एल्कीन यानी कि एथीन बनेगा। तो एथेनॉल से हम एथीन किस प्रकार बनाएं, ये हमें जानना है। अब ये जो अभिक्रिया है वो निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण का अर्थ है कि इस अभिक्रिया में एथेनॉल से जल का एक अणु हट जाता है, तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है, यानी कि जल का निर्माण भी एक उत्पाद के रूप में होने वाला है। इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तापमान, और कितना? 443 केल्विन यानी 443 केल्विन तापमान ज़रूरी है। और किसकी उपस्थिति में होना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर एथेनॉल को गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु बनकर निकल जाता है और बचे हुए कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये मिलकर एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसका यहाँ पर नाम है एथीन, का निर्माण करते हैं। तो ये 2 अभिक्रियाएं हमने पढ़ी। पहली है सोडियम के साथ अभिक्रिया जिसमें सोडियम मेथॉक्साइड बनता है एथेनॉल से। दूसरी अभिक्रिया है एथेनॉल से एथीन बनाने की अभिक्रिया, जो परीक्षा में आ सकता है कि हम किस प्रकार एथेनॉल से एथीन बनाएं या किन परिस्थितियों में हम एथेनॉल को एथीन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये समीकरण आ सकता है, तापमान पूछा जा सकता है, कौन से अम्ल की उपस्थिति चाहिए ये भी पूछा जाता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कैसा काम कर रहा? निर्जलीकरण होने में सहायता कर रहा ना, तो इसे हम कहते हैं निर्जलीकारक। जैसे कि हमने पहले ऑक्सीकारक पढ़ा है उसी प्रकार है ये निर्जलीकारक। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ा एथेनॉल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण अर्थात उसकी अभिक्रियाएं। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।